नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 5 जनवरी 2021 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबके सामने टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जीआईसी जीजीआईसी से संबंधित हिंदी साहित्य से जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम आपको सीरीज के माध्यम से लाने वाला हूं। हफ्ते में 2 वीडियो बनाऊंगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कोई भी आप वैकेंसी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जीआईसी से संबंधित यदि हिंदी का क्वेश्चन वहां पे आता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम इसे पार्ट वाइज हर एक चैप्टर का अलग अलग सभी क्वेश्चन को समाहित करके बनाएंगे। हफ्ते में 2 वीडियो आपको लाएंगे, इससे आपको गारंटी के साथ 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, जितने हम आपको क्वेश्चन मुहैया कराएंगे। इसलिए आप वीडियो देखना ना भूलिएगा, हफ्ते में 2 वीडियो आपको बनाएंगे। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने 11 जनवरी 2021 को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर धरने की सूचना से संबंधित विज्ञप्ति निकाला है। आप सबको पहले ही हम बता चुके हैं कि 15 तारीख को विक्की खान के द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरने का आयोजन किया गया है, जिसकी अनुमति ईमेल के द्वारा लिया गया है। वहीं अनिल सिंह की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 12 जनवरी को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। वहीं लालमणि द्विवेदी के अनुसार बताया जा रहा है कि वे 11 जनवरी को ही आंदोलन करने के लिए अनुमति 1 तारीख को मांग रहे हैं। चलिए देखते हैं ये इस अनुमति के द्वारा क्या मांग कर रहे हैं। सेवा में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज। विषय इनका है कि 11 जनवरी 2021 को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर धरने की सूचना से संबंधित है। महोदय, आपसे निवेदन है कि संगठन के संलग्न पत्र दिनांक 14 दिसंबर 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 27 जनवरी 2020 तथा शासनादेश दिनांक 13 फरवरी 2019 के क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया था, किंतु शासनादेशों में निहित प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति के संबंध में अद्यतन संगठन को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। आपसे अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा संघ कठुराई गुट के द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2020 को आयोजित राज्य परिषद की बैठक में समन्वयक विचार विमर्शक शिक्षकों की निम्नलिखित 5 प्रमुख मांगों को लेकर दिनांक 11 जनवरी 2021 को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर 1 दिवसीय धरना आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पहला इनकी मांग है कि शासनादेश दिनांक 27 जनवरी 2020 के बिंदु 11 तथा बिंदु 14 के प्रतिबंधों को हटाते हुए प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के स्थान प्रधान व अध्यापकों के ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु शासनादेश अनुसार 15 जनवरी 2021 से ऑनलाइन आवेदन किए जाएं। शासनादेश दिनांक 13 फरवरी 2019 के अनुरूप एनपीएस के आच्छादित प्रदेश के समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के 1 अप्रैल 2005 से अद्यतन अवशेष नियोक्ता अंशदान एवं ब्याज की धनराशि को अविलंब उनके खाते में जमा निवेशक कराने जाए। वहीं तीसरी मांग इनकी है कि चयन बोर्ड से चयनित नए एवं नव नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक अभिलेखों के सत्यापन के नाम पर रोके गए वेतन का तत्काल भुगतान कराया जाए। वहीं इनका चौथा मांग है कि शिक्षा निदेशालय में लंबित शिक्षकों के समस्त अवशेष प्रकरणों का निस्तारण कराते हुए अनुमन्यता एवं धनावंटन निर्गत कराया जाए। वहीं पांचवी मांग है कि विनियमित किए जा चुके सभी शिक्षकों के चयन वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान तथा सेवा नियुक्ति लाभों में नियुक्ति तिथि से उनकी सेवाएं आगणित किए जाए। इन 5 मांगों के साथ लालमणि द्विवेदी ने विज्ञापन सौंपा है। देखिए इनका 11 तारीख को धरना प्रदर्शन शिक्षा निदेशालय पर किस तरीके से होता है। बेसिक व माध्यमिक में 90,000 पदों पर भर्ती होगी। विज्ञापन इसी माह विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों के पूरा होने की उम्मीद। 15,508 एलटी ग्रेड व प्रवक्ता पदों पर सबसे पहले होगी भर्ती। चुनावी समर का आगाज हो चुका है। राजनीतिक दल जहां नई जमीन बनाने में लगे हैं, तो राज्य सरकार भी अपने वादों को पूरा करने में तेजी से जुट गई है। युवाओं की निगाहें
भर्तियों पर हैं। नए साल में सिर्फ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही लगभग 90,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसमें से कुछ तो अगले 6 महीने में पूरी हो जाएंगी। इन वर्ष की सबसे पहले भर्ती माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूलों में 15,508 एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के पदों पर होगी। इसके लिए विज्ञापन इसी महीने जारी हो जाएगा। इसलिए आप यदि शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लगे रहिए, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। इस पेपर के माध्यम से तो स्पष्ट कहा गया है कि इसी माह वैकेंसी आ जाएगी। चलिए देखते हैं कि इस माह आता है कि नहीं। वादा तो कई बार किया जा चुका है। राजस्थान में रीट शिक्षक भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं इस विज्ञप्ति में मोटा मोटा लिखा क्या क्या है। राजस्थान रीट विज्ञप्ति। राजस्थान रीट एग्जाम किसी राज्य का प्रतिभागी कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है। यह एग्जाम सभी राज्यों के लोग दे सकते हैं। रीट राजस्थान में परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बीएड अभ्यर्थियों को लेवल 1 के लिए पात्र नहीं माना गया है। कॉमर्स स्टूडेंट को भी इस बार पात्र माना गया है। वे एसएसटी से लेकर 2 दे सकते हैं। न्यूनतम अंक 60% निर्धारित किया गया है। विभिन्न कैटेगरियों में अंकों के छूट प्रदान किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम नहीं देना होगा। सीटीईटी की तरह नहीं है। 50% अंक वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक हैं, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा अंक हैं तो वे आवेदन के पात्र होंगे। वहीं छठी बात इसमें निकाला गया है कि लेवल 2 में रीट के अंकों तथा अकादमिक अंकों का भारांक 90:10 कर दिया गया है। अर्थात लिखित में आपका 90% तक का अंक रहेगा और आपका जो भारांक है वो 10% कर दिया गया है, जो कि पहले आपका यह 70:30 था। इसलिए बहुत बड़ी खबर यह है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। वहीं फीस की बात करें तो यदि आप केवल एक ही लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 550 रुपये देना होगा। यदि दोनों लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपये देना होगा। सिलेबस इस बार राजस्थान जीके भी शामिल किया गया है। इसलिए तैयार रहिए। एज, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आदि के बारे में विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए इसे लेकर चिंतित न होइए। ऑनलाइन आवेदन आपका 11 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक भरे जा सकता है। परीक्षा शुल्क 11 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। वहीं परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दिया गया है। 25 अप्रैल 2021 को इसका परीक्षा होगा। इसलिए राजस्थान से संबंधित या जो विद्यार्थीगण टीचर से वैकेंसी दे रहे हैं और अन्य राज्य के भी वैकेंसी दे रहे हैं टीचर के लिए, तो राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके द्वारा इस बार बहुत बड़ी ये खबर है कि अब भारांक सिर्फ 10% कर दिया गया है। पहले 30% भारांक था तो पढ़ने वालों को दिक्कत होती थी। भारांक जो प्राप्त करते थे उन्हें लाभ मिल जाता था, परंतु इस बार लिखित में 90% तक लिखित कर दिया गया है और 10% भारांक कर दिया गया है। इसलिए पढ़ने वालों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। फरवरी में पूरी होगी विषय विशेषज्ञों की तलाश। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नए स्वरूप में होगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा में नए विषय शामिल करने का निर्णय लिया है। लिखित परीक्षा में बायोमेट्रिक, प्राचीन संस्कृत, जैव रसायन व भूमि संरक्षण जैसे विषय शामिल किए जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान के पेपर में व्यक्तित्व विकास, स्वरोजगार व नेट पर आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए 31 जनवरी तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन के बाद फरवरी महीने में साक्षात्कार लेकर विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो जाएगी, जिससे भर्ती में ज़्यादा विलंब होगा। यहाँ स्पष्ट दिया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नेट स्तर के क्वेश्चन होंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थीगण असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, डिग्री कॉलेज से संबंधित परीक्षा देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से नेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं या नेट का सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार ही तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसका सिलेबस कब आता है कब नहीं, ये तो समय की बात है, लेकिन अभी से तैयारी कर रहे हैं तो नेट स्तर का जो सिलेबस है उसको सिलेबस के अनुसार ही आप तैयारी करते जाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा।
हजारों पदों की भर्ती अगले माह से। एमटीएस 2 फरवरी, कांस्टेबल जीडी के लिए 25 मार्च से मांगे जा रहे हैं आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने फरवरी एवं मार्च में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आयोग फरवरी की शुरुआत में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लगभग 8000 पदों और 25 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी के 40 से 50,000 पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकता है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में एमटीएस की इन 2 बड़ी परीक्षाओं की घोषणा की गई है। कोरोना संकट के कारण परीक्षाओं का कार्यक्रम बदल जाने के बाद 2020 की 2 बड़ी परीक्षाओं के लिए आवेदन 2021 में मांगा जा रहा है। वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस 2020 के लिए 2 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2021 के बीच आवेदन लिया जाएगा। आयोग की ओर से एमटीएस के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 से 20 जुलाई के बीच होगी। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2021 से शुरू होगी। कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन 10 मई 2021 तक लिए जाएंगे। आयोग कांस्टेबल जीडी के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 से 25 अगस्त के बीच कराएगा। कांस्टेबल जीडी के तहत एसएसबी, सीएफपीएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ सहित केंद्र सेवाओं के लिए सिपाही भर्ती होगी। 309 पदों पर चयन, 112 रहेंगे खाली। महानिदेशक ने शासन को 112 पदों को समाप्त करने का भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 अगस्त को 309 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी के चयन के लिए लिखित परीक्षा कराई। दूसरे ही दिन 17 अगस्त को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संवर्ग के 112 पदों को खत्म करने का प्रस्ताव भेजा। इन पदों को युक्तिसंगत करने पर शासन सहमत हुआ, लेकिन इतने पदों को खत्म करने से इनकार कर दिया। कहा कि इन पदों को रिक्त रखा जा सकता है। इन पत्राचार से हर कोई तैयार है कि एक और रिक्त पदों के लिए चयन हो रहा है तो साथ ही उन्हें पदों को भी खत्म करने का भी प्रस्ताव दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि यह करना ही था तो चयन का अधियाचन भेजने से पहले क्यों नहीं किया गया। चयनित होकर जब अभ्यर्थी जाएंगे तो उन्हें कहां रखा जाएगा। सवाल यह भी है कि कैंडिडेट से स्वीकृत पदों को रिक्त कैसे रखा जा सकता है। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 5 जनवरी 2021 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।